जिंदा रहेगा ये भारतीय। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसकी आवाज दिल्ली के लाल किले तक गूंजती थी। बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां इनके घर हाजिरी लगाती थीं। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से अच्छे अच्छे नेता कांपते थे, जिनके एक इशारे पर पूरा महाराष्ट्र हिल जाता था। कहते हैं जब सरकार से कोई काम नहीं संभलता था तब बाला साहब ठाकरे उस काम को एक इशारे में कर देते थे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे जिसकी तूती पूरे प्रदेश में बोलती थी। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1927 को हुआ। इनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे और माता का नाम रमाबाई था। ये बात है सन 1990 की, कश्मीर में जब इस्लामिक आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाला साहब ठाकरे ने एक बयान दिया, कहा हज के लिए 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का और मदीना कैसे जाता है। और अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, उसके बाद बाला साहब ठाकरे आपकी अदालत में एक शो पर आए हुए थे। जब उनसे कहा गया सुना है ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा अगर ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। जब वो भाषण देते थे तो उन्हें सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे। बाला साहब ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मन की तरह, और जब साथ देते थे तब ऐसा लगता था कि इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। 19 जून 1966 को बाला साहब ने शिवाजी पार्क में एक नारियल फोड़कर शिवसेना नाम की पार्टी बनाई जो आज भी चल रही है। बाला साहब ठाकरे की एक खासियत ये थी कि वो कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे। जिसे मिलना होता था वो उनके घर जाकर उनसे मिलता था। भारत की कई जानी मानी हस्तियां उनसे मिलने उनके घर जाया करती थीं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब खुद बाला साहब ठाकरे ने कहा था बाबरी मस्जिद की दीवार और मीनार पर चढ़ने वाला पहला कार सेवक शिव सैनिक ही होगा। ऐसा कहा जाता है बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहले शिव सैनिक चढ़े, जिन्हें देखकर बाकी कार सेवकों में जोश आ गया। बाला साहब ठाकरे ने ये बयान ऐसे समय पर दिया था जब लोग आरक्षावत हिंदुत्व को पसंद करने लगे थे। उमा भारती जैसे नेताओं ने इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि गुंबद पर चढ़ने वाले शख्स मराठी बोल रहे थे। जानकार ऐसा बताते हैं कि बाल ठाकरे ने उन्हें डायरेक्ट एक्शन के लिए भेजा था। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होती जब मन में कुछ और बाहर कुछ और। बाला साहब ठाकरे ने कहा था ढांचा ढहाए जाने के दौरान कुछ शिव सैनिकों की मौत हो गई थी, उन्हें उन पर गर्व है। उस समय अशोक सिंघल जैसे बीजेपी नेता ने कहा था कि बाला साहब में साहस नहीं था, इस वजह से वो इस आंदोलन में नहीं आए। इस पर बाला साहब ने कहा कि वो चाहते थे सारी पार्टियां अपना बैनर छोड़कर हिंदुत्व के झंडे के नीचे आएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, इस वजह से वो इस आंदोलन में नहीं गए। बाला साहब ठाकरे सीधी बात बोलते थे और शिव सैनिकों को भी सीधी कार्रवाई करना सिखाते थे। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर हिंदुत्व के तेवर की वजह से शिवसेना का उदय महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से हुआ। लेकिन आज बीजेपी से तनातनी के बाद उद्धव की कमान में शिवसेना अक्सर मुद्दों से भटकती हुई दिखती है।